हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस ऑन योर गोल। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा वह एशिया का 5वां क्लास है। और पहले वाले क्लास में हम लोगों ने स्थलाकृति के बारे में पढ़ लिए थे। एशिया की स्थलाकृति के बारे में, एशिया की भूमि के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया की जलवायु के बारे में कि एशिया की जलवायु कैसी है, नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। यह क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आइए अब हम चलते हैं एशिया की जलवायु के बारे में। एशिया की जलवायु के बारे में आज का जो टॉपिक है वह है जलवायु। जलवायु। तो दोस्तों, एशिया की जलवायु कैसी है? तो एशिया की जो जलवायु है वह विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवीय प्रदेश तक फैले हुए एशिया महाद्वीप की जलवायु में बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। एशिया महाद्वीप का जो जलवायु है वह विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवीय प्रदेश तक फैले हुए एशिया महाद्वीप की जलवायु में बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। ठीक ना? बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। जलवायु के आधार पर एशिया महाद्वीप को 3 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जलवायु के आधार पर एशिया महाद्वीप को 3 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो पहला मानसून एशिया, दूसरा शुष्क एशिया और तीसरा शीत एशिया। तो आइए हम इसको लिख भी लेते हैं। पहला जिसमें है, कहता है कि विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवीय प्रदेश तक फैले हुए एशिया महाद्वीप प्रदेश तक फैले हुए एशिया महाद्वीप की जलवायु में बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। यानी कि एक समान का जलवायु नहीं है, अलग अलग प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु के आधार पर एशिया को निम्न प्रकार से 3 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जलवायु के आधार पर एशिया महाद्वीप को निम्न प्रकार से 3 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 3 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वह 3 कौन कौन सा है? कौन कौन सी 3 वो जलवायु है? तो पहला जलवायु आपका मानसून एशिया,
दूसरा आपका है शुष्क एशिया। तीसरा आपका है शीत एशिया। शीत एशिया। तो ये तीन प्रकार की यही जलवायु है। कौन कौन सा है? मानसून और शुष्क और शीत। तो अब हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में जानेंगे। इन तीनों का अगर नोट कर लिए आप लोग तो नोट कर लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अब तीनों के बारे में जानेंगे, तीनों जलवायु के बारे में, कौन कैसा है नहीं है, इसके बारे में अब हम लोगों को जानना है। क्या करना है? इसके बारे में जानना है। पहला आपका है मानसून एशिया। पहला क्या है? मानसून एशिया। पहला क्या है? मानसून एशिया। मानसून एशिया में कहते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रदेशों की जलवायु मानसूनी प्रकार की होती है। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रदेशों की जलवायु मानसूनी प्रकार की होती है। तो आइए इसको लिख लेते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रदेशों की जलवायु मानसूनी प्रकार की होती है। मानसूनी प्रकार की होती है। मानसूनी जलवायु में अब ये कैसा होता है, नहीं तो प्रकार है, तो कौन कौन सा प्रकार होता है इसमें भी होगा ना। तो मानसूनी जलवायु में 6 महीने, कितना? 6 महीने वायु सागर से थल की ओर चलती है गर्मी के मौसम में। कब? 6 महीने वायु सागर से थल की ओर चलती है गर्मी के मौसम में। 6 महीने वायु सागर से थल की ओर चलती है। कब? गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में। दूसरा इसी में आपका 6 महीने बच तो गया। अब 6 महीना और बचा, क्योंकि साल भर का होता है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने का तो हमने बात कर लिया। लेकिन 6 महीने जो बचा है, वो 6 महीने में वायु किधर से किधर चलती है, तो उस 6 महीने में, बचे हुए 6 महीने में वायु थल से सागर की ओर चलती है। अभी कैसे चल रहा था? सागर से थल की ओर। कब? गर्मी के मौसम में। फिर अब चलेगा थल से सागर की ओर सर्दी ऋतु के मौसम में। कब? सर्दी ऋतु के मौसम। अभी जो मौसम है, अभी के मौसम में वायु थल से सागर की ओर चलती है। तो क्या लिखेंगे? 6 महीने वायु थल से सागर की ओर चलती है। कब?
सर्दी ऋतु के मौसम में। कब? सर्दी ऋतु के मौसम में। ठीक। कब कब चलता है? 6 महीने तक जो चलता है वह सागर से थल की ओर चलता है गर्मी के मौसम में, और फिर जो ठंडी के मौसम में चलता है वह थल से सागर की ओर चलता है। ठीक है ना। तो अब अगला जो है आगे इसी में पढ़ना है कि इस जलवायु में यानी मानसूनी जलवायु में एक साल में कितने प्रकार के मौसम होते हैं। एक साल में कितने प्रकार के मौसम होते हैं? तो जलवायु मानसूनी जलवायु में एक साल में 3 प्रकार के मौसम होते हैं। इस जलवायु में एक साल में 3 प्रकार के मौसम होते हैं। वह 3 कौन कौन? तो आप लोगों को पता होगा गर्मी, बरसात और सर्दी। पहला गर्मी, दूसरा बरसात और तीसरा सर्दी। तीसरा कौन सा? सर्दी। इस जलवायु का औसत वार्षिक वर्षा भी तो होगा ना, कितना होता है यहाँ पर वर्षा। तो इस जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। इस जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। और क्या होता है? दक्षिण से, जब इस मानसूनी जलवायु में जब फसल उगने पर रहता है तो इसमें औसत वार्षिक वर्षा में भारी कमी होती है, यानी कमी होते जाती है। कैसे? तो दक्षिण से उत्तर के अक्षांशों में जाते हुए, दक्षिण से उत्तर के अक्षांशों में जाते हुए फसलों को उगाने के समय में, फसलों को उगाने के समय में औसत वार्षिक वर्षा में कमी होती जाती है। औसत वार्षिक वर्षा में कमी होती जाती है। ये था मानसूनी जलवायु। कैसा होता है, नहीं होता है, क्या है, नहीं है मानसूनी जलवायु में वो था ये। ठीक है ना। अब हम लोगों को पढ़ना है शुष्क जलवायु के बारे में। किसके बारे में? शुष्क जलवायु के बारे में, यानी शुष्क एशिया के बारे में। तो शुष्क एशिया जो है दोस्तों, वह मध्य एशिया, मंगोलिया, दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रदेशों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। कहाँ कहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है?
मध्य एशिया, मंगोलिया, दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रदेशों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। इन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा 2.5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण तेजी से होती है। इस प्रदेशों में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण तेज होती है और जिसके कारण यहाँ पर वर्षा में भारी अनिश्चितता देखने को मिलती है, यानी कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत कम के मात्रा में वर्षा होती है। क्या होती है? कम के मात्रा में। तो किसको पढ़ना है? शुष्क एशिया। शुष्क एशिया, ठीक। तो इसमें क्या बोलेंगे कि मध्य एशिया, मंगोलिया, दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ प्रदेशों में, दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ प्रदेशों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुष्क जलवायु। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 2.5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। कितना? 20 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ कहाँ? यहाँ वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण तेज होती है। क्या होती है? तेज होती है, जिसके कारण यहाँ वर्षा की भारी अनिश्चितता होती, भारी कमी होती है, जिसके कारण यहाँ वर्षा की भारी कमी होती है। वर्षा की भारी कमी होती है। ये है शुष्क एशिया के बारे में। तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? शीत एशिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शीत एशिया के बारे में। चलिए इसको मिटाएं। शीत एशिया के बारे में लास्ट जलवायु है कौन सा? शीत जलवायु, यानी शीत एशिया। तीसरा आपका है शीत एशिया, ठीक। शीत एशिया में कहते हैं कि अधिकांश साइबेरिया यानी रूस के प्रदेशों में
शीत जलवायु गिनी जाती है। यानी अधिकांश साइबेरिया जलवायु शीत जलवायु में गिनी जाती है। यानी पूरे साइबेरिया में, पूरे रूस में, अधिकांश रूस में शीत जलवायु ही पाया जाता है। ठीक ना? तो क्या बोलेंगे? अधिकांश साइबेरिया यानी कि रूस की जलवायु शीत जलवायु में गिनी जाती है। किसमें? शीत जलवायु में गिनी जाती है। किसमें गिनी जाती है? शीत जलवायु में। इस प्रदेश में तापमान क्या? इस प्रदेश में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। क्या होता है? इस प्रदेश में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है और तटीय भागों से अंदर की ओर जाते हुए, कहाँ? तटीय भागों से अंदर की ओर जाते हुए तापमान में कमी होती है। क्या होती है? और तटीय भागों से अंदर की ओर जाते हुए वार्षिक वर्षा में कमी होती है। अंदर जाते हुए वार्षिक वर्षा में, उसमें गलत बोल दिए थे, तापमान में वार्षिक वर्षा में कमी होती है। और क्या होता है? कमी होती है और नीचे तापमान होने के कारण मिट्टी हिमांक बिंदु से नीचे का तापमान रखती है। यानी यह तापमान नीचे होने के कारण यहाँ की मिट्टी हिमांक बिंदु से नीचे की तापमान रखती है। क्या रखती है? नीचे की तापमान। इसीलिए यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में खेती-बाड़ी करना भी असंभव है। यानी खेती-बाड़ी करना संभव नहीं है। आइए इसको भी लिख ही देते हैं। कहते हैं कि नीचे तापमान होने के कारण, मिट्टी हिमांक बिंदु से नीचे की तापमान रखती है। क्या? तो मिट्टी हिमांक बिंदु से नीचे की तापमान रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट। जिसे
परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर खेती बाड़ी करना संभव नहीं है। ये भी लिख देते हैं, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर खेती बाड़ी करना संभव नहीं है। क्या है? खेती बाड़ी करना संभव नहीं है। समझ गए? ये है गोलू कुमार, कह रहे हैं कि सर आप इतना लिखते का है, शॉर्ट में क्यों नहीं बताते? तो शॉर्ट में इसलिए नहीं बताते दोस्तों, जब आप यूपीएससी का या बीपीएससी का पेपर देने जाइएगा मेंस का, तो वहां पर आपको आंसर राइटिंग करके जाना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा, आपको कॉपी भर भर के लिखना पड़ेगा। इसीलिए अभी से लिखने की आदत डालिए, क्योंकि अगर अभी से आप नहीं लिख पाइएगा तो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए लिखने का आदत डालिए। वो ये नहीं कि पीडीएफ फॉर्म में आप ले लिए और उसको पीडीएफ की जगह पर ही रखा रह जाता है। इसीलिए आप लोग लिखने की आदत डालें, लिखने का प्रयास करें। जितना लिखिएगा उतना हाथ फ्रेश होगा, समझे ना? इसीलिए हम लोग लिखते हैं। ठीक, आ गया समझ में? तो यहाँ तक हो गया, और हम लोग जलवायु के बारे में भी जान चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।